अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर खालिद फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी आपसे बात कर रहा हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब आपने जर्नल के लिए आर्टिकल लिखने का फैसला कर लिया, टॉपिक भी सोच लिया, तो अब कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा जो आपके काम आएंगी कि आप अपने काम का आगाज़ किस तरह से करें। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अपने पेपर की एक आउटलाइन बनानी है। आपको ये फैसला करना है कि पेपर का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके कौन कौन से सेक्शंस होंगे। उसके बाद ये करना है कि अपने सारे काम को आपने स्टेप्स में तकसीम करना है और हर स्टेप के लिए आप कोई टाइम स्केड्यूल करेंगे, अपना प्लान बनाइए पूरा, और उसके बाद फिर आप अपने स्टेप्स को एक एक करके पूरा कीजिए। आप कोई वीकली या कोई डेली प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हैं और साथ साथ ये देखते जाइए कि आप अपने स्टेप्स को मुकम्मल कर पाए या नहीं कर पाए। अलबत्ता ये जो सवाल है कि कौन सा स्टेप पहले किया जाए, आर्टिकल का कौन सा हिस्सा पहले लिखा जाए, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे आपका दिल करे आप अपने आर्टिकल को मुकम्मल कर सकते हैं। रिसर्च का काम करते हुए तो फिर भी कुछ स्टेप्स की तरतीब होती है, लेकिन आर्टिकल लिखने के लिए कोई ख़ास तरतीब नहीं है। जिस तरतीब से आप चाहें अपने इस काम को मुकम्मल कर सकते हैं। आखिरी पॉइंट इसमें यह है कि आप MS वर्ड या किसी और वर्ड प्रोसेसिंग का इस्तेमाल कीजिए। आज के दौर में भी कुछ लोग इसको प्रिफर करते हैं कि वो पहले हाथ से लिखते हैं, उसके बाद उसको टाइप करते हैं। लेकिन सबसे अच्छा ये होगा कि अगर आप इसको अपनी आदत बना लें कि आप वर्ड प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हुए ही अपना आर्टिकल लिखें, ताकि जैसे जैसे आप सोचते जाएं आपकी इतनी स्पीड हो और आपकी इतनी कमांड हो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पे कि आप नहायत आसानी के साथ इस काम को कर सकें। वर्ड प्रोसेसिंग का फ़ायदा ये है कि आप उसको जैसे चाहें फॉर्मेट कर लें और जैसे चाहें अपने आर्टिकल की एडिटिंग कर लें। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये वीडियोस आपको इस वेबसाइट पर भी मिलेंगी। आपका बहुत शुक्रिया।